वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका फुल कंसेप्ट आपको क्लियर होने वाला है इसी वीडियो के अंदर। अभी तक आपने शायद बहुत सारे वीडियोस देखे भी होंगे या नहीं भी देखे होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर, बट ये तो है कि इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक में हर बच्चे को डाउट आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये किसी को समझ नहीं आता है। तो अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से हो तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी हुई है। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स कितने होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप है, और ये जो डायरेक्शन चेंज होता है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है तो उसका डेफिनेशन है। वैसे इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, बट हाँ आप इस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ गिवन मीडियम कैन बी मेजर्ड बाय टर्म कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का मतलब है, जैसे कि आपको पता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक क्या है, ग्लास है, ठीक है। ये नीचे क्या है, ये एक ग्लास का मीडियम है, ठीक है, और ऊपर है एयर, ऊपर है एयर। अब लाइट कैसे आता है आपको मालूम है। सो यहाँ पे मैंने एक लाइट को क्या करा दिया, इंसिडेंट करा दिया। सो ये एक लाइट यहाँ पे क्या हुई, इंसिडेंट हुई। अब आपको पता है ये क्या होता है, नॉर्मल है ना, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। सो ये नॉर्मल है। अब लाइट सीधा जाने वाला है ना सर, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है ना, एयर से ग्लास में जा रहे हो आप, लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जा रहा है, तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। और हमें पता है जब भी मीडियम चेंज होता है तो यहाँ पे जो लाइट है वो अपना डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है। तो यहाँ पे लाइट कितना डायरेक्शन चेंज करेगी, क्या इसे आप मेजर कर सकते हो? क्या आप बता सकते हो कि लाइट कितना डायरेक्शन चेंज करने वाला है, लाइट कितना यहाँ पे बेंड होने वाला है? सो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे लाइट कुछ इतना बेंड हो चुका है, ठीक है। लाइट यहाँ पे कुछ इतना बेंड हो गया, ठीक है। सो लाइट यहाँ पे आई, सीधे जाने की जगह लाइट यहाँ पे क्या हो गई, बेंड हो गई, ठीक है। सो लाइट जितना बेंड होती है ना, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। कहने का मतलब है अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो वहां पे जो बेंडिंग है वो भी क्या होगा, ज्यादा। बेंडिंग जरूरी नहीं है बोलना, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो चेंज इन डायरेक्शन है, क्या बोल सकता हूँ, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट भी ज्यादा होगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट भी क्या होगा, कम होगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो जो दूसरा मीडियम है उस मीडियम में लाइट का डायरेक्शन कितना चेंज होने वाला है। इसी चीज को कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है उस मीडियम का जिस मीडियम में लाइट जा रही है। तो ये सुनकर आपको हो सकता है एक बेसिक आइडिया मिल गया हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। आओ इसे और अच्छे से समझते हैं। सो एक और तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने का, और वो तरीका है डेंसिटी। क्या है वो तरीका, डेंसिटी। आओ मैं इस चीज को आपको समझाता हूँ। नाउ डेंसिटी क्या होता है यह तो आपको पता है, ठीक है। जिस मीडियम में मॉलिक्यूल्स पास पास हो, जहाँ पे क्या हो, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हो, उस जगह को मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स थोड़े एक दूसरे से दूर दूर हो, वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ डेंसिटी थोड़ा सा क्या है, कम है। और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा दूर दूर हो तो मैं बोल सकता हूँ वहाँ पर डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है ना। जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास होते हैं ना, उसको आप सॉलिड बोल सकते हो, उस सब्सटेंस को आप क्या बोल सकते हो, सॉलिड बोल सकते हो। जहाँ पे मॉलिक्यूल थोड़े दूर हो उसको आप लिक्विड बोल सकते हो। और जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो अगर बहुत ज़्यादा दूर हो तो उसे आप गैस बोल सकते हो। तो कहने का मतलब है कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से कम होती है, और जो गैस है उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, ठीक है। अब जो डेंसिटी है वो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ होते हैं। यानी कि अगर किसी मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा, और अगर किसी मीडियम का डेंसिटी कम है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नाउ सो अगर किसी मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा।
और अगर कहीं का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो उस मीडियम को हम कहते हैं डेंसर मीडियम। नाउ अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलेगा कि डेंसर मीडियम क्या होता है, ठीक है। सो डेंसर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब वहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर कहीं की डेंसिटी कम हो, अगर कहीं पे लोअर डेंसिटी हो, तो इन अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, कम होगी, ठीक है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इस मीडियम को हम कहेंगे रेरर मीडियम, ठीक है। सो आपको भी समझ में आया होगा रेरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। आइए देखता हूँ आपको समझ में आया कि नहीं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक मीडियम है, ठीक है। जो ऊपर वाला मीडियम है वो एयर का मीडियम है और जो नीचे वाला मीडियम है वो ग्लास का मीडियम है। अब आप बताइए इन दोनों में रेरर मीडियम कौन सा है और डेंसर मीडियम कौन सा है, सोचो। यस करेक्ट, आप सही बोल रहे हो। ये जो एयर है ये आपका रेरर मीडियम है बिकॉज इसकी डेंसिटी कम होगी एज कम्पेयर टू ग्लास। बिकॉज एयर है ना, एयर यानी गैसेस मीडियम है और गैसेस मीडियम की डेंसिटी कम होती है ना। और जो ग्लास है वो ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। सो ये बन जाएगा आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे वापस से ये ऊपर वाला जो है वो है ग्लास, ठीक है, और नीचे वाला जो है वो है अज्यूम करते वाटर, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे दो मीडियम है, ऊपर वाला ग्लास वाला मीडियम है और नीचे वाला वाटर है। अब बताओ यहाँ पे कौन रेरर और कौन डेंसर। यस करेक्ट, ये जो ग्लास है ये आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा क्योंकि ये सॉलिड है। ग्लास जो है मतलब सॉलिड है और वाटर जो वो लिक्विड है। सो ये तो एयर के कंपैरिजन में तो डेंसर होगा, बट यहाँ पर ये क्या है, रेरर है। क्या है, रेरर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेंसर मीडियम क्या होता है और रेरर मीडियम क्या होता है, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये लाइट की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ तो लाइट की वेलोसिटी भी चेंज होने वाली है, ठीक है। यानी कि अगर लाइट की वेलोसिटी चेंज हुई इसका मतलब वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। नाउ आइए इस चीज को समझते हैं। तो मान लेते हैं कि आप यहाँ पर ऐसे भाग कर आ रहे हो, ऐसे भाग कर आ रहे हो और आप भाग कर आते हो और फटाक से क्या करते हो, इस वाटर के अंदर जंप करते हो और जंप करके आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, भाग रहे हो आगे की तरफ, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे ऊपर भी भाग रहे थे और भाग कर यहाँ पे आपने डाइव लगा दिया पानी के अंदर और डाइव लगाने के बाद भी आप रुके नहीं, अभी भी आप भाग रहे हो। तो अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सर हम तो पागल वाली हरकतें कर रहे हैं। नहीं, आप यहाँ पे ध्यान से सुनो, आप यहाँ पे रनिंग कर रहे हो बट आपकी स्पीड चेंज हो गई है। आपकी स्पीड क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। यहाँ पर आप खुले में, यानी कि मैं बोल सकता हूँ एयर के मीडियम में, कहाँ पे, एयर के मीडियम में जब भाग रहे थे तब आप बहुत स्पीड में भाग रहे थे, अपनी फुल स्पीड में भाग रहे हो अपनी फुल स्पीड में भाग रहे हो, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपने वाटर में जंप किया, वाटर में आपने छलांग लगाया तो आपका मीडियम चेंज हो गया। अब आपका मीडियम हो चुका है वाटर यानी लिक्विड मीडियम। अब वाटर में भी क्या आपकी स्पीड सेम रहने वाली है, नहीं। वाटर में जाते ही आपकी क्या हो गई, स्पीड अलग हो गई, आपकी स्पीड बदल गई, आपकी वेलोसिटी बदल गई। सेम यही चीज लाइट के साथ भी होता है। लाइट जब रेरर मीडियम में होता है यानी कि कम डेंसर मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ की कम होती है वहां पर जब वो ट्रेवल करता है तब वो नॉर्मली ट्रेवल करता है। बट जैसे ही वो किसी डेंसर मीडियम में या फिर उसका मीडियम जो है चेंज हो जाता है लाइट का, तो जो लाइट है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि मान लेते हैं यहाँ पर ये ऊपर साइड एयर है, ठीक है, और नीचे साइड ग्लास है, ठीक है, ग्लास है। अब यहाँ पर लाइट आ रही है, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या हुआ, लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल बना लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने बना दिया नॉर्मल, ठीक है। अब मैं ना इस एयर का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता हूँ। याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ना एन से डिनोट करते हैं। किससे, एन से डिनोट करते हैं। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो सकती है, लेट अस सपोज 1 है, ठीक है। और जो ग्लास है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो सकती है, हम लोग ऐसा अज्यूम करें, हाँ जरूरी नहीं इतना ही है, कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स 4.2 है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है क्योंकि ये एयर है ना, एयर एरर मीडियम होता है ना, तो वहाँ की डेंसिटी कम ही होगी। और जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम होता है तो वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा ही होगी, इसलिए मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा लिया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट करवा। अब लाइट क्या होगा, अपना मीडियम चेंज कर रहा है, जब मीडियम चेंज करेगा तो क्या होता है,
वो बेंड होता है, ठीक है। सो बेंड होके यहाँ पे वो कुछ इस डायरेक्शन में क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ने लगा। सो यहाँ पे उसकी यानी कि एयर के मीडियम में उसकी जो वेलोसिटी है उसको मैं v1 बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, v1 बोलता हूँ। और वहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसको मैं n1 बोलता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही ये मीडियम चेंज करेगा इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी चेंज होके v2 बन गई। क्या बन गई, v2। और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो मान लेते हैं n2 है। क्या है, n2 है। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है वेलोसिटी के। कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है वेलोसिटी के। नाउ कैसे, जैसे हम पिछला एग्जांपल ही लेते हैं। जब आप एयर में थे तो उस टाइम पे आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम थी। जब आप एयर में थे तो उस टाइम पे आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम थी, बट उस समय आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी। बट जैसे ही आप वाटर में जंप किए, आपका मीडियम चेंज हुआ, तो वाटर की जो डेंसिटी वो एज कम्पेयर टू एयर तो ज़्यादा ही होगी। मतलब वहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, बट वहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो उसका एक फॉर्मूला है। आइए मैं आपको वो फॉर्मूला बताता हूँ। तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन ग्लास इज इक्वल्स टू, अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बोला अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोला, तो यहाँ पे जो है ये v यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आएगा और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर आएगा। अब ये देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर के सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा, ठीक है। सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर के सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर के सामने वेलोसिटी ऑफ ग्लास होगा, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के सामने वेलोसिटी ऑफ एयर होगा, बिकॉज ये लोग क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। सो ये आपको क्या मिल गया, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। अब ये जो आपको ये दिख रहा है ना NA अपॉन NG, इसे आप एक और तरीके से लिख सकते हो। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। कैसे मैंने इसे प्रोनाउंस किया, मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। सो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ये जो इस चीज़ को है मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, NA अपॉन NG बोलूँ, या फिर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बोलूँ, ठीक है। ये दोनों के दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें ये मालूम पड़ा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स समझते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने टाइप्स होते हैं। बट उससे पहले मैं आपको जरा बता दूं कि यहाँ पे आपको ये अपॉन में देखकर क्या समझ में आता है। ये आपने यहाँ पे अपॉन में देखा ना, अब इससे आपको क्या समझ में आया। तो इसी चीज को समझने के लिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक मीडियम है वाटर का, ठीक है। और इस वाटर के मीडियम में जो वेलोसिटी है लाइट की यानी कि VW वो है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं NW, ठीक है, जो हमें नहीं मालूम, ओके। नाउ उसी तरह एक और मीडियम है हमारे पास जो कि है ग्लास का, ठीक है। अब ग्लास के मीडियम में जो वेलोसिटी है लाइट का वो दिया गया है 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो NG होगा, जो हमको नहीं मालूम, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ हमको क्या है, नहीं पता है। सो आपको पूछा जाएगा यहाँ पे कि बताओ ये NW कितना है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, ये कितना है। सो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, आप ऐसे लिखोगे NW अपॉन NG इज इक्वल्स टू NW के सामने VG होगा, क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, और ये NG के सामने क्या होगा, VW होगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो चलिए देखते हैं VG कितना है, 0.75 इंटू 10⁸ अपॉन में VW क्या है 1.5 इंटू 10⁸, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको आंसर कितना मिलेगा 0.5, कितना मिलेगा 0.5, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ,
0.5 का मतलब क्या हुआ? 0.5 का मतलब ये हुआ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के कंपैरिजन में वो इतना कम है। समझ में आ रहा है? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है वो ग्लास के रिस्पेक्ट में इतना कम है, मतलब ग्लास के कंपैरिजन में अगर आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछो तो वो 0.5 कम है। ठीक है, ये कैसे हमको मालूम पड़ा? ये हमको मालूम पड़ा इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, और ये NW/Ng का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से इतना कम होगा, जो भी वैल्यू आएगा वो। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे इसे कैलकुलेट करते हैं तो जो आंसर आता है उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने टाइप्स होते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं। सो रिलेटिव का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। जब भी आप देखोगे फिजिक्स के अंदर रिलेटिव वर्ड दिखा तो इसका मीनिंग क्या होता है? सो रिलेटिव का मीनिंग होता है कि किसी दूसरे के कंपेयर में किसी चीज का वैल्यू, मतलब कोई दो चीज का जब आप कंपैरिजन करके कोई वैल्यू बताओ तो उस वैल्यू को आप बोलोगे कि ये रिलेटिव वैल्यू है। चलो एग्जांपल देता हूं मैं। तो जैसे पिछला ही एग्जांपल हमने लिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाला विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जो कि कितना आया था? 0.5 आया था। तो इसमें हमको क्या मालूम पड़ा? हमको मालूम पड़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है ना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के कंपैरिजन में इतना कम है। तो ये किसी के कंपैरिजन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना कम और ज़्यादा है हमने ये बताया ना, किसी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 2.6। ठीक है, ऐसे रैंडम वैल्यू ले लिया मैंने। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है ना वो वाटर के कंपैरिजन में इतना क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको? ये मैं आपको किसी के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में इस मीडियम की वैल्यू, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो ये हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज मैं किसी दूसरे मीडियम को क्या कर रहा हूँ? कंपेयर कर रहा हूँ खुद के मीडियम से। ठीक है, सो इस चीज़ को हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, सो इसे पहचानेंगे कैसे कि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या कोई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो आप देखो कि जो मीडियम है वो मीडियम कौन सा है। अगर मीडियम वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम हुआ, वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम हुआ, कोई भी दो अलग मीडियम आपको दिख गए, कोई भी दो रैंडम मीडियम्स आपको दिख गए, तो समझ जाना वो क्या है? वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको वैक्यूम मालूम होना चाहिए क्या होता है। वैक्यूम आपको मालूम ही होगा क्या होता है ना? वैक्यूम मतलब खाली जगह, यानी कि जहाँ पे मीडियम ही नहीं है। जब मीडियम ही नहीं होता तो लाइट ट्रैवल होता है, ये तो बात है ना? बट वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है ना? वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं, तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं होगा। ठीक है, सो अगर मीडियम के रिस्पेक्ट में आप किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो तो आप क्या निकालो? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, एकदम एक्यूरेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, एकदम सही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो। ठीक है, सो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 1.5, तो इसका मतलब है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है वो 1.5 है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम तो कुछ होता ही नहीं, उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है ना? सो NW आपको डायरेक्टली कितना मिल गया? 1.5 मिल गया। ठीक है, सो आप क्या कर रहे हो? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो। बहुत ही इजी चीज़ है। ठीक है, कभी भी आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो और वो विद रिस्पेक्ट टू अपने वैक्यूम ले लिया तो तुरंत आप क्या निकाल रहे हो? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो। ठीक है, चलो आपको समझा कि नहीं, मैं ये चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 एग्जांपल्स दिख रहे हैं। तो अब इन पांचों एग्जांपल में से कौन से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एग्जांपल है और कौन सा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एग्जांपल है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो आप देख रहे हैं वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे क्या लगता है आपको, ये कौन सा है? रिलेटिव या एब्सोल्यूट? सो यस, करेक्ट, दिस इज रिलेटिव। ठीक है, सो ये आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता रहा है। नाउ सेकंड वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल। तो ये क्या है? यस, यहाँ भी क्या है? कोई भी दो रैंडम
मीडियम को आप कंपेयर कर रहे हो तो ये भी क्या है, रिलेटिव। ठीक है, नाउ यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम दिखा, यस ये है आपका एब्सोल्यूट। ठीक है, उसी तरह ये है आपका रिलेटिव और ये है आपका एब्सोल्यूट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। नाउ सो हमें पता है जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है। नाउ कितना चेंज करती है ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देता है, बट कहाँ चेंज करती है ये कैसे पता चलेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कहाँ चेंज करती है, कहाँ चेंज करती है इससे मेरा मतलब है कि जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर आपको ये नॉर्मल दिख रहा है, ये लाइट इंसिडेंट हुई है। ठीक है, ये लाइट जैसे ही इंसिडेंट हुई यहाँ पे, अब क्या होगा, यहाँ पे ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। अब या तो ये डायरेक्शन किस तरफ चेंज करेगा, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ, या फिर नॉर्मल से दूर, या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। लाइट देखो सीधा तो नहीं जाएगा, बेंड होगा। अब बेंड कहीं भी हो सकता है, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो सकता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो सकता है, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड हो सकता है। तो ये कहाँ बेंड होने वाला है ये कैसे पता करें हम लोग, तो इसको पता करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम। ना आपको तो पता ही है भी रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है। तो सिंपल एक लॉजिक आप याद रखना, डेट इज आर डी टी एंड दूसरा ड्रा। ठीक है, एक है आर डी टी और दूसरा है ड्रा। तो इसका मतलब है जब लाइट रेरर से डेंसर में जाएगा तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाने वाला है, और जब लाइट डेंसर से रेरर में जाएगा तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने वाला है। मतलब अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो है ये वाटर का मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, वाटर का मीडियम है, और ये जो नीचे है ये मान लेते हैं एयर का मीडियम है। ठीक है, मतलब ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम है और ये आपका रेरर मीडियम है। तो यहाँ पे लाइट जो है वो कहाँ जा रही है, यहाँ पे लाइट जा रही है डेंसर से रेरर मीडियम में। तो जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। तो लाइट जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल नहीं जाएगी बल्कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, यानी कि उस तरफ मुड़ेगी। तो देखिए ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है ये किस तरफ है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। मतलब जो लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल का पाथ जो है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल का पाथ जो है फॉलो करने वाली है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे लिखा है व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, जब रेरर से डेंसर में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाता है लाइट, और जब लाइट रेज पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जब वो डेंसर से रेरर में जाता है तो लाइट जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, और जब वो नॉर्मल पाथ पे, नॉर्मल तो मालूम है ना आपको, अगर वो नॉर्मल पे ही हो तो मतलब इंसिडेंट एकदम परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो, है ना, तो उस टाइम पे वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करने वाला, जैसा आया है वैसा चला जाएगा। ठीक है, सो व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट अ बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, मतलब जब नॉर्मली यानी नॉर्मल के ऊपर अगर कोई लाइट रे क्या हो, इंसिडेंट हो, तो वो क्या होता है, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, हेंस डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्ट नहीं होता है। समझ में आया क्या, बस पास हो जाता है बट रिफ्लेक्ट नहीं होता, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है, इस वीडियो से आपको हेल्प मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में, मिराज के बारे में, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, उनके बारे में। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय।